स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था और इवेपोरेशन में आपको बताया गया था कि एक ऐसी फिनोमिनन जिसमें एक लिक्विड वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इवेपोरेशन इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कुछ आपको कल बताया गया था। और कल हमने इससे रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशंस भी किए थे, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो कूलिंग कॉज करती है। हाउ, किस प्रकार से? सिंपल है, हम ये कहते हैं कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं, यानी इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब भी इवेपोरेशन होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन तो कैसे? मैंने आपको कल बताया था कि हम अगर मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर को ज़मीन पर डाल देते हैं तो जब सनलाइट पड़ती है या विंड चलती है, हवा चले, सनलाइट पड़े, तो उस केस में जो यहाँ पर लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी मैटर एंड इट्स सराउंडिंग में जब हमने डिफरेंस किया था सॉलिड लिक्विड गैस में, तो उस समय हमने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था। तो इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जिससे दे द पार्टिकल्स ऑफ दिस मैटर लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। मतलब आप ये कहेंगे कि जो ये लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन करके इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब ये सरफेस से लीव आउट होना शुरू हो जाते हैं, हम सब देखते हैं कि ग्लास पानी का हम ओपन स्पेस में डालते हैं तो थोड़ी देर में सूख जाता है। सूखने का मतलब ही ये है कि या तो सनलाइट या विंड स्पीड या ह्यूमिडिटी या हमने कहा था सरफेस एरिया, कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो नॉर्मली सनलाइट का रोल हम यहाँ टेम्परेचर से दिखा रहे हैं या विंड जो है उसका रोल दिखा रहे हैं। तो जैसे ही विंड जनरेट होती है, सनलाइट जो है वो पड़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इस वाटर के पार्टिकल में, इस लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है और उस काइनेटिक एनर्जी से वो इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब हम कहें कि एज ए रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जो बच जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड हेंस द टेम्परेचर फॉल्स, जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और जिससे यहाँ पर कूलिंग हो जाती है। जैसे हमने ओपन में पानी डाला, अपनी हथेली पर हम पानी डाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा करने पर थोड़ी ही देर में वो वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। रीज़न क्या है? टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, विंड की स्पीड हो सकती है। इसी प्रकार से हम नॉर्मली अपने घरों में देखें तो आज आप अपने हथेली पर थोड़ा परफ्यूम डाल के महसूस कर सकते हैं कि जैसे ही परफ्यूम इवेपोरेट होता है तो इट कॉजेज कूलिंग, वो कूलिंग कॉज करता है। आप सिंपली वाटर भी डाल सकते हैं, एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उस काइनेटिक एनर्जी से वाटर पार्टिकल यहाँ से इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे सरफेस छोड़ना शुरू करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल, क्योंकि टॉप मैंने कल कहा था कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है और सरफेस से ही पार्टिकल रन आउट होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो जो पार्टिकल यहाँ पर बचते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी हम कहेंगे जो रिमेनिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे टेम्परेचर फॉल हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती है? कूलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। हम बहुत कुछ एग्जांपल्स जो है इसके ले सकते हैं। सम एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स भी हम इसके ले सकते हैं।
जैसे हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी मैंने आपको ये कहा कि पावरिंग ऑफ परफ्यूम्स, पावरिंग ऑफ परफ्यूम, आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा परफ्यूम जो है ना वो पोर करते हो। तो ऐसा करने पर क्या होता है, इफ़ यू पोर सम परफ्यूम्स ऑन योर पाम, अपनी हथेली पर थोड़ा सा परफ्यूम जो है ना वो डालते हो, तो हम क्या देखते हैं, वी फील कूल, हाँ वो ठंडा हो जाता है। रीज़न बीइंग दैट एनर्जी नीडेड फॉर एवोपरेशन इज टेकन फ्रॉम द पाम, क्योंकि जैसे ही हमने अपनी हथेली पर डाला परफ्यूम को, तो ऐसा करने पर जो एनर्जी जो मिली, ठीक है, एनर्जी जो नीडेड फॉर एवोपरेशन इज टेकन फ्रॉम द पाम, तो इस हथेली से जो एनर्जी जो है वो ले ली गई, और जब हीट एनर्जी यहाँ से ले ली गई तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। तो सिंपली हम कहें कि बाय लूजिंग हीट पाम फील्स कूलिंग, जैसे ही यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो पाम जो है वहाँ पर कूलिंग होने लगती है। बहुत से और एग्जांपल हो सकते हैं। एक वेरी सिंपल सा हम एग्जांपल लेकर चलते हैं अपने, कि भाई नॉर्मली वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंडेड इन समर, हम सामान्य रूप से घर की छतों पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं, स्प्रिंकल वाटर, स्प्रिंकल वाटर। हम अपने घरों की छतों पर शाम को, अभी थोड़ी जब और गर्मी हो जाएगी तो नॉर्मली बैठने के लिए, ओपन स्पेसेस में बैठने के लिए, छत पर बैठने के लिए थोड़ा सा पानी जो है वहाँ पर छिड़कते हैं। रीज़न क्या है, वही ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स, सामान्य इवनिंग टाइम में हम ऐसा करते हैं, पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेज, घरों की छतों पर पानी स्प्रिंकल करते हैं। द वाटर इवेपरेट बाई एब्जॉर्बिंग हीट, जो पानी हम उन एरिया में स्प्रिंकलिंग करते हैं वो वहाँ की जो हीट होती है वाटर अपने साथ ले जाता है और इवेपरेट हो जाता है। जब इवेपरेशन हो जाता है तो अपने हीट को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। और बाई लूजिंग हीट, जिससे यहाँ की हीट कम हो जाती है, एंड ग्राउंड बिकम्स कूल एंड वी फील कंफर्टेबल, तो थोड़ी देर में जो ग्राउंड है वो कूल हो जाता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत कुछ और एग्जांपल्स में हम एक कॉमन एग्जांपल हम दे सकते हैं कि वी नोटिस वाटर इन अर्थन पॉट, वाटर इन अर्थन पॉट, जो ये अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उसमें रखा हुआ वाटर वो भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो नॉर्मली हम ये दिखाते हैं कि जो अर्थन पॉट है, अभी हम गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो अर्थन पॉट जो हैं हम लगाते ही हैं, तो जो अर्थन पॉट्स होते हैं तो उन अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर जो है वो भी थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाता है। अब रीज़न क्या है कि जो अर्थन पॉट्स होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की, ये हमने इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा हुआ है, तो ये हमने इस ढक्कन से, लिड से इसको कवर कर दिया। अब अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर हम भर के रखते हैं थोड़ी देर में उसमें कूलिंग हो जाती है। रीज़न वाई कि जब विंड चलती है तो उस विंड से जो अर्थन पॉट है, एक्चुअल में अर्थन पॉट के बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अर्थन पॉट जो है इसमें, इसके इस सरफेस पर बहुत ही वेरी फाइन पोर्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले छिद्र होते हैं, पोर्स, और उन पोर्स में से वाटर स्क्वीज्ड आउट, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर की तरफ स्क्वीजिंग होती रहती है, उसकी थोड़ा थोड़ा पानी बाहर की तरफ निकलता रहता है। और जब विंड जनरेट होती है और वो विंड इन वाटर पार्टिकल से टकराती है तो विंड क्या करती है, विंड में काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी इन वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है, टकराने के बाद अपने साथ ले जाती है, जिससे जो यहाँ सरफेस पर हीट कम हो जाती है और अंदर रखा हुआ वाटर कैसा हो जाता है, इट बिकम्स कूल, थोड़ी देर में वो ठंडा होने लग जाता है। तो सिंपली हमने देखा कि वाटर इन द अर्थन पॉट जो है बिकम्स कूल, हमने रूफ पर स्प्रिंकलिंग की, वहाँ पर हम कूलिंग फील करते हैं, परफ्यूम की पोरिंग करते हैं, वहाँ पर हम कूलिंग फील करते हैं। भाई सामान्य हम कहते हैं कि आफ्टर प्रेस्पिरेशन
जब पसीना आता है, या सिंपली हम कह देते हैं परस्पिरेशंस कीप्स आवर बॉडी कूल। जो परस्पिरेशन जो है कीप्स आवर बॉडी कूल, आवर बॉडी कूल। पसीना आने के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो भी ठंड अनुभव करती है। उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि जो भी कपड़ा डालते हैं, जब वो पसीने से गीला हो जाता है और वहाँ पर जब विंड स्ट्राइक करती है तो उस स्ट्राइकिंग से विंड की काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉडी की हीट बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हीट बाहर निकलती है तो सरफेस कैसा फील हो जाता है, कूल फील करते हैं। तो बहुत कुछ और एग्जांपल्स जो है ना वो आप अपने घर पे ट्राई करेंगे कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कुछ मैंने आपको बताए हैं। कल का टॉपिक था हमारा इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्टिव इवेपोरेशन, और आज हमने पढ़ा इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स। इसमें हमने सीखा कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आप इसको लर्न करेंगे और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कल की क्लास में लेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।